ये है एक्सीडेंटली मियाओ ऑन यू पार्ट 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओ ई मीडिया के सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था और सॉरी बोल रहा था। तभी वहाँ पर शाओतियान एक आदमी के साथ आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास प्रूफ है कि शाओ ई इनोसेंट है। उसके बाद वो आदमी वहाँ पर आकर सभी को बोलता है कि मैं लीशियांग का हस्बैंड हूँ। मेरी वाइफ ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखा था, पर शाओ ई के एजेंट लूसी ने हमारी स्टोरी का कॉपीराइट खरीदा था ताकि वो स्टोरी को रिक्रिएट कर सके। पर कुछ दिन पहले ही लूसी ने आकर मेरी वाइफ को बहुत सारे पैसे दिए और शौई के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कि वो एक चीटर है और उसने हमारी स्टोरी कॉपी किया है। फिर वो आदमी सभी से सॉरी बोलता है। फिर रिपोर्टर्स बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, हम कैसे तुम्हें बिलीव कर ले। यह सुनकर ज्योतियान उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम एग्रीमेंट ले आए हो। वो आदमी बोलता है कि मैंने बहुत ढूंढा पर फिर भी मुझे एग्रीमेंट नहीं मिला। फिर जीचेन बोलता है कि मेरे पास एक वीडियो प्रूफ है। उसके बाद वो एक वीडियो प्ले करता है जहाँ पर उसी राइटर लीशियांग बोल रही थी कि लूसी ने आकर मुझे बहुत सारे पैसे दिए शाओई को फंसाने के लिए, पर मैं मेरी राइटिंग करियर को बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक अच्छी राइटर हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सबके सामने सच बोल दूँ कि लूसी ही वो है जो शाओई को फंसा रही है। फिर ज्योतियान को समझ में आता है कि जीचेंग पहले से ही शाओई की मदद कर रहा था। उसके बाद ज्योतियान जीचेंग के पास आकर बोलती है कि क्या आप प्लीज़ मेरी रिजिग्नेशन लेटर वापस दे सकते हो, क्योंकि मुझे कंपनी नहीं छोड़नी है। मैंने आपको बुरा समझा था पर आप बहुत ही अच्छे हो। जीचेंग बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा, और अगर तुम्हें रिग्रेट हुआ तो तुम डॉग की तरह बार्क करोगी। अब शौतियान के पास कोई रास्ता नहीं था, वो डॉग की तरह भौंकती है। जीचेंग अपना मुंह छुपा लेता है क्योंकि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। शौतियान बोलती है अब तो मेरी रेजिग्नेशन लेटर वापस दे दो। जीचेंग बोलता है क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस दे दूंगा। फिर वो बोलता है ठीक है मैं सोचूंगा। उसके बाद शौतियान घर लौटती है। फिर वो जीचेंग के साथ ऑनलाइन में बातें करना शुरू कर देती है। अब कुछ देर बात करने के बाद शौतियान बोलती है मुझे भूख लगी है तो मैं आज नूडल पैनकेक्स बनाऊंगी, और मैं तुम्हें भी रेसिपी बोलता हूँ ताकि तुम भी बना सको। उसके बाद दोनों ही नूडल पैनकेक्स बनाते हैं। फिर जीचेन को एक पिक्चर मिलता है जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब वो पिक्चर जीनियान की थी और जीचेंग जीनियान का ही भाई है। अब नेक्स्ट डे जीनियान कैफे में काम कर रही थी। तभी वो देख लेती है कि जीचेन वहाँ पर ही आ रहा है। अब उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। जीचेन अंदर आकर देखता है कि पूरा कैफे ही खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर जीचेन सेकंड फ्लोर में पहुँच जाता है। अब वहाँ पर जीनियान अपनी आवाज़ चेंज करके बोलती है कि तुम कौन हो। जीचेन बोलता है कि एक्चुअली में मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ पर काम करती है और उसका नेम जीनियान है। ये सुनकर जीनियान बोलती है कि यहाँ पर तो ऐसी कोई लड़की काम नहीं करती है। फिर वो बोलती है कि आप इस तरह से ऊपर नहीं आ सकते हैं, ये सिर्फ वर्कर्स के लिए है। अब जीचेन को डाउट हो रहा था पर फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शौतियान बोलती है कि मुझे इस कंपनी में रहना है और मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। उसके बाद वो जीचेंग की ऑफिस में चली जाती है पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। शौतियान प्रैक्टिस करती है कि वो जीचेंग को कैसे मनाएगी। अब उसे नहीं पता था कि जीचेंग सीसीटीवी कैमरा की वजह से सब कुछ देख पा रहा था। फिर जीचेंग वहाँ पर आकर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। ज्योतियान बोलती है मैं ये टेबल क्लीन कर रही थी, बहुत डस्टी है। उसके बाद वो जीचेंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ अब मुझे मत निकालो और प्लीज़ अब मेरा रेजिग्नेशन लेटर वापस दे दीजिए। जीचेंग बोलता है कि पहले तुम्हें मुझे अपना सिंसियरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। ये सुनकर शौतियान बोलती है कि मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपकी बात हमेशा सुनूंगी और खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लूँगी और मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगी, तो इसलिए मुझे मत निकालिए। अब जीचेंग फिर भी नहीं मान रहा था। शौतियान बोलती है कि ठीक है मत मानो और मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये बोलकर वो अपना आईडी कार्ड खोल देती है। उसके बाद वो वहाँ से जा रही थी पर वो सुन लेती है कि केविन बोल रहा था ये शौतियान का फॉर्मल लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। अब शौतियान फिर से दौड़ कर आती है और अपना कार्ड लेने की कोशिश करती है, पर जीचेंग उसका कार्ड ले लेता है। शौतियान बोलती है कि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो। फिर जीचेंग उसका आईडी कार्ड डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर शौतियान सैड हो जाती है। तभी जीचेंग बोलता है कि एचआर डिपार्टमेंट से अपना नया आईडी कार्ड ले लो। ये सुनकर शौतियान बहुत खुश हो जाती है। फिर शौतियान अपनी फ्रेंड के पास आकर उससे पूछती है कि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या बातें चल रही है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि हमारी कंपनी को एथलीट्स चाहिए क्योंकि इनके नाम के एक कंपनी को शूट के लिए चाहिए। तभी शौतियान को याद आता है कि जैंग हाओ उसकी मदद कर सकता है। फिर वो जैंग हाओ से मिलने के लिए जाती है। अब वो वहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स भी ले आई थी। उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है कि जैंग हाओ अभी मीटिंग रूम में है क्योंकि एक कंपनी उससे बात कर रही है। पर तभी शौतियान दौड़ के जाती है और घुस जाती है और कॉन्ट्रैक्ट देखती है कि जैंग हाओ ने साइन तो नहीं कर दिया, पर फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा था कि शिंगी मीडिया। उसके बाद शौतियान दूसरी तरफ देखती है और वहाँ पर जीचेंग बैठा था। ये देखकर शौतियान शॉक्ड हो जाती है। अब वहाँ पर जीचेंग को देखने के बाद शौतियान सोफा में बैठ जाती है। जीचेंग बोलता है कि इस एग्रीमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखा है, अगर तुम राजी हो तो हम ये डील कर सकते हैं।
शेंगहाओ बोलता है कि अगर आप मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं मानोगे तो मैं इसमें साइन नहीं करूँगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शेंगहाओ ने बोला है कि अगर आप शाओतियान को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो ही मैं साइन करूँगा। जीचेन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और शाओतियान को अपनी एबिलिटी से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। ये सुनकर शाओतियान बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो, पर प्लीज़ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दो क्योंकि कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है और मैं अपने दम पर ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। और उसके बाद शेंगहाओ मान जाता है। फिर शाओतियान शेंगहाओ को ड्रिंक देती है और दूसरा वाला जीचेंग को देती है, पर जीचेंग मना कर देता है। उसके बाद शेंगहाओ ड्रिंक पीता है पर बोलता है कि इसमें तो शुगर है। शाओतियान बोलती है कि लगता है मैंने गलती से तुम्हें शुगर वाला दे दिया है, तुम मेरा वाला ले लो, मेरा वाला शुगर फ्री है। पर जब जीचेंग देखता है शाओतियान शेंगहाओ का ही ड्रिंक पी रही है, जीचेंग वो लेकर फेंक देता है। अब सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे, इसलिए जीचेंग बोलता है कि इसमें एक टाइप की बैक्टीरिया हो सकता है जो कि सलाइवा से फैलता है, जिसके कारण तुम्हें कैंसर हो सकता है। यह सुनकर शाओतियान बोलती है, मिस्टर जी आप तो बहुत ही नॉलेजेबल है। उसके बाद शेंगहाओ को एक फ़ोन आता है और वो बोलता है कि सॉरी मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। अब फिर वो दोनों बाहर वर्क कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। और ये एपिसोड इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।